सो हमने कल तक देखा था कि आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज। मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है एक्चुअली। जी माता जी सुनाई दे रही है। फुल है वॉल्यूम। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी। जी माता जी सुनाई अरे दे रही बोल। है। मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? एक मिनट होल्ड ऑन। ओ राइट। हाँ अब बोलो। जी माता जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दी आवाज। अभी तक वो कहीं और से कैमरा से कनेक्ट हो गया था ऑडियो। चलो गुड। तो हम कथा शुरुआत करते हैं। कल तक हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है परीक्षित महाराज को बता रहे थे कि कारण क्या था, इंद्रदेव ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से जो बृहस्पति जी थे उन्होंने उनका त्याग किया। तो हमने देखा था कि इंद्रदेव को थोड़ा गर्व हुआ था। उस गर्व की वजह से उनको अपना ऐश्वर्य के बारे में गर्व हुआ था, तो बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए थे असेंबली से। वो आए थे लेकिन उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया और इंद्र उठा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दी, दंडवत नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो बृहस्पति जी चले गए। फिर जैसे ही इंद्र ने डिसाइड किया कि मैं जाके दंडवत करूंगा, पाँव पकड़ूंगा और बहुत बहुत रिपेंट करूंगा, क्षमा मांगूंगा उनसे, तो बृहस्पति जी जो है वो इनविजिबल हो गए। उनको क्षमा करना ही नहीं था इंद्र को, तो वो इनविजिबल ही हो गए, गायब ही हो गए। इंद्र ने बड़ा ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इंद्र देवता बड़े बीमार पड़ गए, डिप्रेशन में, और होमलेस थे, घर नहीं था उनके पास। तो इंद्र देवता बड़े परेशान हो गए और ऐसे घर से बाहर ऐसे लेट कर बीमार बीमार हो गए। तो ये न्यूज़ जो थे वो शुक्राचार्य और डीमंस को जल्दी से जाकर पहुंच गई। और डीमंस ने शुक्राचार्य और डीमंस ने आके अटैक किया देवताओं पे। अब देवता लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक थी। तो वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे वॉर के लिए। तो लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा। फिर देवता लोगों को बहुत ज्यादा बाण मारे, सर पे बाण मारे, सर जख्मी हो गए थे, कई सारे देवता लोगों के हाथ और पांव जख्मी हो गए थे। तो जंगा जो थी थाइज पे बाण मारे थे राक्षसों ने, और हाथ में आर्म्स पे बाण मारे थे, जिसकी वजह से वो बाण ना मार पाए। और चेहरा पे, हेड पे बहुत ज्यादा वार किया था गदा से। तो हेड, हैंड्स और लेग्स इंजर्ड थे। तो ऐसी हालत में फिर इनके घर ले लिए, इनके बड़े बड़े महल पे कब्जा कर लिया राक्षसों ने और डीमंस ने। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए। मदद मांगने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने उनको काफी सुनाया, कहा कि देखो, पहले तो जो डीमंस थे वो बड़े वीक थे, कमजोर थे वो लोग। क्यों कमजोर थे? क्योंकि वो अपनी टीचर की बात नहीं मानते थे, शुक्राचार्य की। लेकिन नहीं, रहना तो कोई बात नहीं, यू सिट। लेकिन अभी क्या हुआ, शुक्राचार्य की बात इन्होंने मानना शुरू किया, बड़े भक्ति भाव से उन्होंने अपने गुरु की पूजा करी और गुरु के आज्ञा का पालन किया। पहले तो वो लोग नहीं करते थे तो हमेशा आपसे हारते थे। इस बार उन्होंने अपने गुरु की हर बात मानी और उनके हर आदेश की पूजा की। आदेश की पूजा करना, आदेश की पूजा करना मतलब जो भी गुरुदेव आदेश देते हैं उसके बारे में सोचना सोचना और जैसे बताया है वैसे ही करना, उसको कहते हैं आदेशों का पूजन करना। तो आदेशों का पूजन करना होता है गुरु के। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, उन्होंने आदेशों का पूजन किया अपने गुरु का, तो सडनली वो आप लोगों से ज्यादा पावरफुल हो गए। क्योंकि आपने तो अपने आदेशों का पालन तो छोड़ो, गुरु की पूजा नहीं किया आपने, गुरु पूजा तो करनी चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि देखो, माना कि इंद्र ने इग्नोर किया, लेकिन आप लोग भी तो वहीं पे खड़े थे, आप लोग भी दंडवत कर सकते थे, जल्दी जल्दी पूजा की थाली ले सकते थे, पूजा करना शुरू कर देते, इंद्र देवता ज्वाइन करता आप लोगों को। लेकिन आप सब ने मिलकर बृहस्पति का अपमान किया है, सिर्फ इंद्र से नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये बोला तब देवताओं की आंखें खुल गई। उनको अभी तक लग रहा था सिर्फ इंद्र से अपराध हुआ है, लेकिन इन लोगों ने इंद्र की जगह पर भी खुद आकर उनके उनको आसन देना चाहिए था, चरण पखारने चाहिए थे, स्तुति गान गाना शुरू करना चाहिए था। अपने आप ही इंद्र का ध्यान चला जाता पूजा पे और वो भी आ जाता इवेंचुअली। बट इन लोगों से भी गलती हो गई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, अब आपके पास एक ही ये बचता है, आपके गुरु तो आपको माफ नहीं करने वाले, उन्होंने आपको त्याग दिया है। तो क्या बचता है? तो आप जाओ, विश्वरूप, विश्वरूप है एक राक्षसी का बेटा और त्वष्टा मुनि का बेटा है। तो इवन दो उसको राक्षसों के लिए बड़ा प्रेम है, राक्षसों के लिए उसके हृदय में बहुत भाव है और वो राक्षसों की साइड लेना चाहता है, लेकिन आप अगर गुरु बनाओगे उसको तो वो राक्षसों की साइड नहीं ले पाएगा। इसलिए आप विश्वरूप को गुरु बनाओ।
ऐसे बोला उन्होंने। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जाओ, उसकी शरणागति लो और अपना नया गुरु स्वीकार करो, क्योंकि आपकी ड्यूटी है ऊपर के लोगों का रक्षण करना। अगर आपकी ड्यूटी है ऊपर के लोगों का रक्षण करना, तो अपनी ड्यूटी के लिए आपको जब भी जरूरत पड़ती है गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक गुरु ने त्यागा आपको, तो आपने दूसरा गुरु ड्यूटी के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसे करके ब्रह्मा जी ने कहा। फिर इंद्र देवता और सारे देवता लोग विश्वरूप के पास गए। अब विश्वरूप था एक छोटा सा लड़का, 20 साल के आसपास होगा, बड़ा यंग था। और ये सारे डेमीगॉड 150-150 साल के, 200 साल के, कोई हजारों साल के, तो इनकी उम्र ही बहुत बड़ी थी ये लोगों की। तो ये लोगों ने आके बोला कि आप, तुम और हम रिश्ते में तो क्या लगते हैं, तुम हमारे नेफ्यू लगते हो। नेफ्यू लगते हो। नेफ्यू मतलब कौन? भाई का बेटा। तो त्वष्टा मुनि जो थे वो भाई थे डेमिगॉड्स के। तो कहते कि भाई का बेटा मतलब कौन होता है? भांजा होता है ना। तो कहते कि वैसे देखा जाए तो तुम हमारे भांजे हो, तो हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ पिता वाला हुआ। तो हम माता पिता के, हम पिता के रूप में तुम्हारे पास आए हैं। तुम अपने आप को छोटा मत समझो। जो भी ब्राह्मण अगर ज्ञान में किसी से भी ऊपर होता है, अगर आपके पास ज्ञान ज्यादा है, तो वो उम्र में छोटा हो तो भी गुरु बनने के लायक होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नया, यही गुरु कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हया। सो आप विप्र हो, आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप शूद्र हो, आप कुछ भी हो, तो भी अगर आपको कृष्ण तत्व आता है तो आप गुरु बनने के लायक हो। से ही कृष्ण कृष्ण तत्वयता से ही गुरु हाया। जिसको भी कृष्ण तत्व आता है वो गुरु बन सकता है। वो गुरु बनने के लायक होता है। उसकी जाति मैटर नहीं करती, वर्ण मैटर नहीं करता, उसका कुछ भी मैटर नहीं करता, और आश्रम भी मैटर नहीं करता। क्योंकि आप अगर विप्र है तो वर्ण हो गया, सन्यास है वो आश्रम हो गया, क्षुद्र है वो आपका ये हो गया, वर्णाश्रम में क्षुद्र आ गया। तो आप किसी भी इसके हो सकते हो, बट आपको कृष्ण तत्व आता है तो आप गुरु बन सकते हो, ऐसे कहा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरीके से विश्वरूप हर फेर से क्वालिफाइड था डेमिगॉड्स का गुरु बनने के लिए, क्योंकि वो ज्ञान में डेमिगॉड्स से भी ऊपर था। ज्ञान में। माता जी थोड़ा आवाज बढ़ सकता है क्या? मैं वही आज कुछ कर, सबको आ रही है आवाज अभी? आ रही है आवाज अभी? सब मुझे बताओ, ठीक से आवाज आ रही है क्या? जी माता जी, यस ठीक माता से जी। आवाज आ रही है। हाँ। तो प्रेमदात्री माता जी, आपके पास अगर ईयरफोन्स होंगे तो ईयरफोन्स लगा दोगे क्या? मैं जोर से बात करने की भी कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो आ, कहाँ थे हम? ब्रह्मा जी। तो ये लोग जो थे डेमिगॉड जो थे विश्वरूप के पास चले गए और उन्होंने बोला तुम हमारे गुरु बन जाओ। तो विश्वरूप ने कहा वैसे तो गुरु बनने से सभी लोग कतराते हैं, क्योंकि गुरु बनना मतलब शिष्यों का दुख ओढ़ लेना, शिष्यों के पापों का दुख ओढ़ लेना। पाप करते हो तो दुख आता है ना जिंदगी में, पाप करने से दुख आता है, पुण्य करने से सुख आता है। तो शिष्य जब पाप करता है तो उसके दुख गुरु को भुगतने पड़ते हैं। तो गुरु बनना मतलब दूसरे के दुख ओढ़ना। गुरु बनने का मतलब ये होता है सबसे पहले आप अपने प्रारब्ध से मुक्त हो चुके हो, तो आपको सुख दुख आपको हर्ट नहीं करते। आपके पास दुख आता है तो भी आपको हर्ट नहीं करता, सुख आता है तो भी आपको उसका आनंद नहीं होता, अति आनंद नहीं होता, अति दुख नहीं होता। तो गुरु बनने के लायक वो इंसान होता है जिसको दुख आता है तो भी वो न्यूट्रल रहता है, मोरस होके डिप्रेशन में नहीं जाता। और बहुत आनंद आता है तो भी वो बड़ा जल्लोष वल्लोष पटाखे वटाके भांगड़ा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं करता। वो दोनों में इक्वली रहता है। उसको ज्यादा ऐसे बर्थडे आया तो उसको बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा किसी की डेथ भी हो गई या उसको बहुत घनी बीमारी हो गई तो भी वो ऐसे हाँ ठीक है, वो तो होना ही था, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करके बड़ा न्यूट्रल रहता है वो। तो ये गुरु होता है तो वो अपने प्रारब्धों से ऑलरेडी मुक्त हो चुका होता है हरि नाम लेकर। और हरि नाम लेकर अब वो इतना मुक्त हो चुका है कि उसके पास कुछ कोटा बचा नहीं है। तो अभी वो किसका दुख ले सकता है? शिष्यों का भी दुख लेने की कैपेसिटी उसके अंदर है, क्योंकि वो हरि नाम की पूर्ण शरणागति ले चुका है गुरु। तो विश्वरूप ने कहा वैसे किसी को शौक नहीं होता गुरु बनने का, क्योंकि गुरु बनने का मतलब है दूसरे के दुख ओढ़ लेना, और उसके ऊपर फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेना। उसकी पूरी जिम्मेदारी मतलब उसके परिवार की जिम्मेदारी, पूरे उसके परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। परिवार की जिम्मेदारी लेनी है तो पुरोहित, पुरोहित का मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि पुरोहित,
पुरो मतलब कौन होता है? फैमिली। फैमिली का हित देखने वाला पुरोहित। तो उसको सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब फैमिली आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ रही है, दूसरे की फैमिली आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ रही है, और भौतिकवादी मटेरियल में भी आगे बढ़ रही है। मटेरियली मतलब जैसे देवता लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने शिक्षण में, और आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पुरोहित का एजेंडा ही यही होता है कि ऑल अराउंड इनका डेवलपमेंट हो जाए, मटेरियली भी, भौतिक जगत में भी ये लोग आगे बढ़े, और आध्यात्मिक जगत में भी ये लोग आगे बढ़े। उसको पुरोहित कहा जाता है, जो एक फैमिली को एलिवेट करता है, पूरी फैमिली को उठाता है। नीचे होती है फैमिली तो उसको उठा के भगवान के चरणों में प्लेस करता है, और साथ साथ उसको भौतिक जगत में भी कामयाबी दिलाता है। तो विश्वरूप ने कहा कि गुरु बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मैं पुरोहित बन जाऊंगा आपका। तो मैं इस तरीके से पुरोहित बनता हूँ कि मैं आपका भौतिक जगत में भी भला करूंगा और आध्यात्मिक जगत में भी भला करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दोगे, क्योंकि एक रियल ब्राह्मण होता है वो कभी दूसरे से कुछ लेता नहीं है। वो लेता नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं करता उसकी सेवा। अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है तो वो सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसने मुझे कुछ करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको आध्यात्मिकता में आगे ले जा रहा हूँ। तो रियल ब्राह्मण की साइन क्या है? रियल ब्राह्मण वो होता है जो होलसेल मार्केट में जाते हैं, होलसेल मार्केट में रास्ते पे गिरे हुए दाने होते हैं वो उठाते हैं, उसका आटा बना के खाते हैं। तो ये लोग इतने सिंपल होते हैं, इनके पास सामान ज्यादा नहीं होता। और अगर वो ब्राह्मण गृहस्थ भी हुआ, ब्रह्मचारी हो तो भी ऐसे ही जिएगा, और गृहस्थ हुआ वो ब्राह्मण तो भी परिवार का पालन पोषण बहुत कम से कम लक्ष्मी में करता है। जो भी ब्राह्मण अगर ये सारी आध्यात्मिक चीजें पैसे कमाने के लिए यूज करता है, तो उसको समझना चाहिए कि उसका माइंड बहुत लो लेवल का है, उसका मन बहुत ही निचले स्तर पे काम करता है, उसका मन अभी एडवांस नहीं हुआ है। ऐसे करके विश्वरूप ने बोला। तो इसलिए विश्वरूप बोला कि आप क्योंकि सब बड़े हो, महात्मा हो, आप बहुत बड़े हो मुझसे, उम्र में भी बड़े हो, ओहदे में भी बड़े हो, और आपके पास जो ज्ञान है वो डेफिनेटली मेरे पास नहीं है। तो आपकी सेवा करके मेरा ही फायदा है, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप बड़े हो, आपको मुझे कुछ देने का मन करेगा, तो कृपा करके मुझे कुछ देना मत। ऐसे करके विश्वरूप ने ब्राह्मणों का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए। बहुत ही अच्छा बोला विश्वरूप ने। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि देखो, डीमंस और देवताओं में, आप में और राक्षसों में अंतर क्या है। आप जो देवता होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो और किसी की पूजा नहीं करते। और जो डीमंस होते हैं, असुर कुल के राक्षस लोग होते हैं, वो किस किस की पूजा करते हैं? शिव जी की, ब्रह्मा जी की, दुर्गा माता की, काली माता की। तो महिषासुर डीमन था, उसने किसकी पूजा की थी? दुर्गा माता की। रावण था, किसकी करी थी? शिव जी की। हिरण्यकश्यपु ने किसकी करी थी? ब्रह्मा जी की। तो जो डेमोनियक डीमंस होते हैं वो इन सब की करते हैं। देवता लोग जो होते हैं, ये मेन अंतर है। ये मेन अंतर है डीमंस में और डेमिगॉड्स में। डेमिगॉड्स सिर्फ विष्णु विष्णु विष्णु, एक एक एकला विष्णु। और डीमंस जो होते हैं वो ऐसे बाकी सबकी करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप में और इनमें यही अंतर है, इसलिए आप विश्वरूप की शरणागति ले लो, विश्वरूप आपको सही दिशा दिखाएगा। तो विश्वरूप निकला विष्णु भक्त। तो विश्वरूप ने क्या किया? विश्वरूप ने पूजा करना शुरू किया, यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करना शुरू किया तो उसने एक मंत्रों का सेट बनाया, उसने कंपोज की एक प्रेयर। और वो प्रेयर अगर इकट्ठे गाई जाए तो उससे बनता क्या है? नारायण कवच। नारायण कवच मतलब उसने नारायण भगवान के नामों से पूरे शरीर को रक्षण करने की एक टेक्निक बनाई, एक नया ही अस्त्र बनाया। आपको लगता है शिव ज्वर क्या होता है? शिव ज्वर मंत्र होता है। विष्णु ज्वर होता क्या है? विष्णु ज्वर मंत्र होता है। तो वो मंत्र एक रूप ले लेता है और हमें दिखता है शिव ज्वर, अच्छा, 3 सर वाला है, पीठ है, उसको 2 टांगे हैं, और वो ऐसे फेंका जाता है दूसरे पे। तो हमें क्या लगता है वो एक वेपन है। हाँ वेपन है, लेकिन वेपन भी किसके रूप में होता है? मंत्रों के रूप में होता है। तो परीक्षित महाराज बड़े शौक हो गए थे, कहते कि हाँ, इसने खुद बनाया, विश्वरूप ने खुद मंत्रों के सेट बनाए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा हाँ, विश्वरूप बहुत टैलेंटेड था, माता की साइड से भी टैलेंटेड था। उसकी माँ राक्षस योनि की होने के बावजूद उसके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थी वो।
और पिताजी ब्राह्मण थे तो वो भी बड़े ज्यादा ज्ञानी थे। तो दोनों की वजह से विश्वरूप के अंदर ढेर सारा ज्ञान आ गया था। पिताजी की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा विजडम भी आ गया था, ज्ञान को यूज कैसे करना है। अगर विश्वरूप के पास ब्रह्मा जी देवताओं को नहीं भेजते तो किसने जाना था? डीमंस ने जाना था विश्वरूप के पास, और विश्वरूप के ज्ञान का फायदा उठाना था। इसलिए हमेशा अपने बच्चे जो होते हैं, बच्चों को आप जब ज्ञान देते हो, कोई भी ज्ञान देते हो, तो दूसरा आपके बच्चे से फायदा ना उठाए, इसलिए बच्चे को सिखा के रखना है कि ये ज्ञान कहाँ पे यूज करना है। ऐसे लोगों के पास यूज नहीं करना जो तुम्हारा फायदा उठा के गलत काम तुमसे करवाए। अगर किसी का बच्चा साइंटिस्ट बनता है तो उसको बताना है कि तुम जो भी इन्वेंट करोगे, कोशिश करना कि ऐसी जो चीजें हैं वो दुश्मन के हाथ में ना लगे, सही लोगों के हाथ में ही लगनी चाहिए। ऐसे करके हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को ये सारी चीजें बताना। तो त्वष्टा मुनि अपनी तरफ से विजडम जो है वो विश्वरूप के अंदर डालते थे। अभी परीक्षित महाराज बड़े ही शॉक्ड थे। तो उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि विष्णु मंत्र जो है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, और वो इंद्र को हर फेर से प्रोटेक्ट करता है, करेगा। और प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा लेकिन उसके दुश्मनों को मार भी डालेगा। सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन दुश्मनों को मार भी डालेगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, प्लीज मुझे बताओगे क्या कि ये कौन सा मंत्र है, और इस मंत्र को बोलने का तरीका क्या है एग्जैक्टली exactly? मुझे ये सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इंद्र के बारे में बताना शुरू किया कि किंग इंद्र ने भी यही पूछा विश्वरूप को कि आपने ये सारी प्रेयर बोली है, आपने कंपोज की है ये प्रेयर, लेकिन ये यूज कैसे करनी है कवच की तरह, ये भी हमें बताओ। प्रेयर तो प्रेयर है, क्या हनुमान चालीसा की तरह बोलते रहना, करना क्या है एग्जैक्टली exactly? इसका कोई तो तरीका होगा ना। तो विश्वरूप ने बताना शुरू किया इंद्र को कि हाँ, ये प्रेयर जो है, ये मंत्र जो है, इसको बड़े ही तरीके से बोलना होता है, ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकते बैठकर, तरीके से बोलना है। तो कहते हैं कि विश्वरूप ने बताया इंद्र को कि देखो, तुम्हें कभी भी डर लगता है अपने जीवन में, जब भी तुम्हें डर लगेगा तो तुमने क्या करना है, अपने हाथ पैर धोने हैं सबसे पहले, अपने आप को साफ करना है, और फिर आचमन करना है। आचमन करना है और इस मंत्र को बोलना है, ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यंतर शुचि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ऐसे करके स्नान करके अपने आप को साफ करके बैठ के ये बोलना है। उसके बाद तुमने किसको टच करना है? कुशाग्रास को। कुशाग्रास जो होती है, घास होती है कुशा की, तो वो कुशाग्रास को उसको टच करना है, उसकी एक रिंग बनानी है, ऐसे रिंग बनानी है कुशाग्रास की, और उसको टच करना है। और उसके बाद नॉर्थ को फेस करके बैठना है, मतलब उत्तर दिशा को फेस करके बैठ जाना है, और शांति से बैठना है, बिल्कुल मन शांत करना है। मन के सारे विचारों को ड्रेन कर देना है, मतलब निकाल देना है। मन में जो भी विचार चल रहे हैं, भय तो तुम तो भयभीत बहुत होगे, लेकिन फिर भी मन से सारे विचारों को ऐसे ड्रेन करना है, मतलब जैसे पाइप लगाई है दिमाग में और उसमें से कीचड़ जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, वैसे आपने ड्रेन कर देना है सारा। और उसके बाद ये मंत्र ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र बोलना है आपकी बॉडी को टच करते करते। कैसे? पहले तो आप किसको टच करोगे? अपने फीट को। तो आपके फीट के एंकल्स होते हैं ना, एंकल्स को टच करना है और क्या बोलना है? ओम नमो नारायणाय। उसके बाद अपने नीज को, घुटनों को टच करो दोनों, फिर बोलो ओम नमो नारायणाय। उसके बाद अपनी थाइस को टच करो, थाइस को टच करके, आप जंघा को टच करके ओम नमो नारायणाय। फिर एब्डोमन को, आपका जो पेट है, नाभि के यहाँ पर, नाभि के यहाँ पर, नाभि नाभि के नीचे ऐसा हाथ और उसके ऊपर ऐसा हाथ, ऐसे करके एब्डोमेन पे, जैसे ये वाला सेक्शन जो है वो नाभि पे होना चाहिए। तो ये दोनों हाथ ऐसे आपके पेट पेट के यहाँ पर ऐसे होने चाहिए, नाभि के नीचे एक हाथ, नाभि के ऊपर एक हाथ, लेकिन दोनों हाथ टच किए हुए। तो ऐसे हाथ करके ओम नमो नारायणाय। उसके बाद एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर, छाती के थोड़े से नीचे, रिब्स पे, रिब्स पे हाथ रखने हैं दोनों, और क्या बोलना है? ओम नमो नारायणाय। उसके बाद अपने चेस्ट पे हाथ रखना है और बोलना है ओम नमो नारायणाय। उसके बाद कहाँ पे रखना है? माउथ पे, ऐसे
ओम नमो नारायणाय। उसके बाद कहाँ पे रखना है? हेड पे हाथ रखना है। ओम नमो नारायणाय, ऐसे करके हेड पे हाथ रख देना है। तो इस तरीके से पूरे शरीर के सारे इन 8 हिस्सों को प्रोटेक्ट करना है ओम नमो नारायणाय से। और उसके बाद आपने क्या करना है? इसको, ये नारायण कवच अभी आपके शरीर पे आ गया। फिर इंद्र तो बड़ा अमेज था। इंद्र वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत ही सही बात है। वो बड़ा ही वाज सर्टेनली अफ्रेड ऑफ डीमंस न्यूली अक्वायर्ड पावर। मतलब उसको डर लग रहा था कि डीमंस के पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई है, क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य की पढ़ाई को सीरियसली लिया और नए नए चैप्टर्स पढ़ रखे उन्होंने, इन्होंने नए नए बुक्स पढ़ रखे हैं। तो डेफिनेटली इनके पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ गया। हम स्कूल रेगुलरली नहीं गए, तो वो बुक्स हमसे पढ़ाई रह गई। तो इनके पास ज्यादा बुक्स का ज्ञान आ गया और हमारे पास थोड़े कम बुक्स का ज्ञान है। तो इंद्र थोड़ा सा डरा हुआ था कंपटीशन से। लेकिन ये बस सुन के ही, ओम नमो नारायण सुन के ही उसके हृदय में क्या आ गई थी? शांति। उसको बड़ी होप आ गई थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। हमारे महाराज कहते थे हमेशा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दुश्मन आपको बड़ा, मतलब एक थे एक डिवोटी थे, उनको ऑफिस पॉलिटिक्स में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो महाराज ने उनको बताया था कि देखो, तुम्हें जब भी ऐसा लगे ना कि तुम्हारे आसपास के ईर्ष्यालु लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो तुम शांति से बैठ जाओ और भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लेने से तुम्हारे हृदय का डर चला जाएगा सबसे पहले। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ऑफिस के पॉलिटिक्स को हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें डर से बाहर निकलना होगा, फिर सोचना होगा कि इन लोगों के साथ कैसे निपटना है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे पास सॉल्यूशन आएगा नहीं इस चीज का। तो फिर वो प्रभु जी ने बड़ी ही शांति से वहीं पे, उनके यहाँ पे सेंटर था, सेंटर में जाके जाप करते थे। तो जाप करते करते उनका मन शांत हो जाता था। फिर उनको तरीके सूझते थे कि ऑफिस के पॉलिटिक्स के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि आप गृहस्थ होते हो तो आप सीधे नौकरी छोड़ नहीं सकते। आपको भले ही बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आप सब बच्चे हो, आपको पता नहीं होगा आपके पापा लोग बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करते हैं ऑफिस में। वो घर पे आके किसी को बताते नहीं है, क्योंकि फादर हैज टू बी अ हीरो। लेकिन उनको बहुत परेशानियां होती है ऑफिस में, तो बच्चों को नहीं बताते। लेकिन इसलिए हमेशा पापा जो भी बोलते हैं ना, वो सुन लिया करो। उनको घर में तंग नहीं करना कभी पापा को। वो बाहर भी बड़े परेशानी में रहते हैं, घर में आके बच्चे भी परेशान करेंगे तो भला इंसान जाए कहाँ? चुल्लू भर पानी में डूबने का ही मन करे उसका। तो ऐसा आतंक घर में, वायलेंस घर में नहीं मनाना कभी। पिताजी को तंग नहीं करना कभी। जो बोलते हैं चुपचाप सुन लो। थोड़ा दया भाव रखो अपने अंदर, कंपैशन रखो, काइंडनेस रखो। घर में अप्लाई करोगे तो बाहर समाज में कुछ भला कर पाओगे। घर में ही ऐसे डिसोबीडियंस करोगे तो बाहर वालों का क्या ही भला कर पाओगे आप। तो इस तरीके से अभी जो इंद्र था, वो तो महाराज कहते थे कि मन शांत करो, तो वो जाते थे सेंटर में जाके जाप करते। तो उनका धीरे धीरे उनका ऑफिस पॉलिटिक्स अपने ही आप ही डिसॉल्व हो गया। मतलब जो मैनेजर था उसने खुद ही कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। उसका भी भला हुआ, उसका कुछ बुरा नहीं हुआ। उसको ज्यादा अच्छा जॉब मिल गया। वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आया, वो तो बड़ा ही अच्छा निकला। तो उस चक्कर में उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी। दो तीन जो चमचे बचे थे पहले वाले मैनेजर के, उन्होंने चमचेगिरी करने की कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ पची नहीं नए मैनेजर को। तो काफी इनका स्वभाव था शांति से काम करते रहना। तो उनको ऐसे ही मैनेजर मिला जो शांति से काम करता है, काम से काम रखता है, ज्यादा फालतू बातें करता नहीं है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है व्यास पूजा पे शेयर किया था, बहुत अच्छे से बताया था उन्होंने। ये भागवतम इंस्ट्रक्शन है। गुरु हमें जो बताते हैं ना, वो भागवतम के बाहर से कभी नहीं बताएंगे। और अगर कोई आपको भागवतम के बाहर से कुछ बताता है तो ना ही सुनो तो बेहतर है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है स्ट्रिक्टली भागवतम से आना बहुत ज्यादा जरूरी है। भागवतम इज अ बोनाफाइड स्क्रिप्चर बाय शिला व्यासदेव, इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो अभी क्या, इंद्र बड़ा ही ये था, हैप्पी था। तो विश्वरूप ने फिर बताना शुरू किया। अब उसके बाद आपने बोलना है ओम विष्णवे नमः। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बोलना है, सीधा नहीं बोलना है। अब इसमें थोड़ा माइंड वर्क है। क्या करना है? आंखें बंद करनी है और ओम बोलते हो तो ओम को कहाँ पे विजुअलाइज करना है? हार्ट में विजुअलाइज करना है। आप सोचो, जैसे आपने एलईडी बोर्ड्स देखे हैं क्या कहीं पे? कैसे ऐसे एलईडी में ऐसे ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं, देखे किसी ने? नियॉन कलर में, पर्पल कलर का एलईडी कलर के बोर्ड्स होते हैं। पता है क्या नियॉन कलर में कुछ लिखा हुआ दिखता कैसे है? हाँ माता जी पता है। यस माता जी। हाँ।
चलो ठीक है। यस माता जी। अभी सोचो, आंखें बंद करो और सोचो, आकाश में ओम लिखा हुआ है कोई नियॉन कलर में, ठीक है। अब वही नियॉन कलर का ओम लिखा हुआ अपने हार्ट के यहाँ पे इमेजिन करो। कर लिया? हाँ बोलना, कर लिया तो। यस माता जी। हाँ। अभी हार्ट के यस यहाँ पे माता ओम। जी। हाँ जी, शाबाश। अभी हार्ट के यहाँ पे ओम देखा, अभी वी। वी लिखना टॉप ऑफ हेड पे, इधर, इधर। तो आंखें बंद करके यहाँ पे वी लिखो नियॉन कलर में, विष्णु का वी। यहाँ लिख दिया? देखा? यस माता जी। हम्म। वी यस लेटर लिख माता दिया। जी। अभी सा, आईब्रोज के बीच में यहाँ पे क्या देखना है? सा। लिखा सा नियॉन कलर? यस। यस माता जी। सा लिखा, उसके बाद अण, विष्णु का अण। विष्णु का अण जो होता है वो पीछे हम पोनी बांधते हैं ना, शिखा होती है जहां पर, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे, यहाँ पे श देखो। देखा? यस माता जी। शाबाश। अभी वे, विष्णवे नमः है ना, तो विष्णवे। अभी वे कहाँ होगा? बिटवीन द आईज, आपके आंखों पे इधर वे होना चाहिए। लिखो वे आंखों के ऊपर। आंखें बंद करके आंखों के ऊपर वे लिखा हुआ देखो। देखा? यस माता जी। अभी विष्णवे नमः, तो न है ना, न। न कहाँ कहाँ लिखना है? सारे जॉइंट्स पे लिखना है। तो आंखें बंद करके इमेजिन करो, यहाँ न लिखा हुआ है, यहाँ न लिखा हुआ है, यहाँ न लिखा हुआ है, रिस्ट पे न लिखा हुआ है, एल्बो पे न लिखा हुआ है, नमः का न। फिर शोल्डर के जॉइंट पे न लिखा हुआ है, फिर आपके नीज पे न लिखा हुआ है, आपके एंकल्स पे न लिखा हुआ है, टोज जो है उसके जॉइंट्स पे न लिखा हुआ है। हर जॉइंट पे न देखो। बॉडी जॉइंट्स पता है ना कहाँ कहाँ पे होते हैं? आप समझ में आया? ऐसे करके न। अब म कहाँ लिखना है? भगवान की गदा जो होती है, भगवान की गदा को इमेजिन करो और उस पे म लिख दो, ठीक है। और चारों दिशाओं में ह देखो, नॉर्थ में भी ह लिखा है, साउथ में भी ह लिखा है, ईस्ट में भी ह लिखा है, और वेस्ट में भी ह लिखा है। ऐसे करके हर दिशा में ह देखो। डन? सो ये मन से ये लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। सो ये वाले जो है ओम विष्णवे नमः, तो ये लेटर्स अपनी बॉडी पे मन से ड्रॉ करने हैं, मन से, ठीक है। ग्लोइंग लेटर्स ड्रॉ करो, बड़ा आसानी से याद हो जाता है। नहीं होता, दो तीन बार करा तो भी। वैसे भी हमारे पास हरे कृष्णा महामंत्र है, तो इतना टेंशन मत लो, मैं बस आपको मेथड बता रही थी, नारायण कवच की मेथड क्या है। तो माता जी, ण कहाँ बताया आपने? ण? न ऑल जॉइंट्स। नहीं नहीं, ण ण ण विष्णु विष्णु। कृष्ण आपके इसके शिखा, पोनी जहाँ बांधते हैं, अणा, ओके ओके ओके। कृष्णा राइट। वेद। ऐसे करके देखो आपको, चलो मैं बाद में बताऊंगी क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो हमारी भागवतम की ये मेथड है ना, एक देश ने ऐसे के ऐसे उठाई है, और अपने लेटर्स उन्होंने उठा के उस मेथड में डाले हैं, और पूरी बॉडी का, माइंड का, सोल का अच्छा मतलब भला करने के इसमें वो पूरे देश को सिखाते हैं, और अभी पूरे वर्ल्ड में उनकी ये मेथड फैल गई है। तो उनकी जो मेथड आई है वो भागवतम से आई है। आपने अगर रेकी नाम सुना होगा तो सबको लगता है वाह, रेकी से शरीर ठीक हो जाता है, मन का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन वो लोग भी यही काम करते हैं, वो अपने चाइनीज लेटर्स यूज करते हैं, जापानीज, वो लेटर्स यूज करते हैं, और वो लेटर्स को कभी इधर डालते हैं, कभी इधर डालते हैं, 8 चक्र में डालते हैं, और अपने बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। फिर अपने हाथों से 1.5 1.5 घंटा, 1 1 घंटा, कभी 24 पॉइंट होते हैं, कभी 26 पॉइंट होते हैं, ऐसे करके सारे जॉइंट्स पे ये लोग अपना हाथ रख के कभी 2 मिनट तक रखेंगे हर जॉइंट पे हाथ, फिर कभी 3 मिनट तक रखेंगे, और अपने हाथों में जो एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं पूरे शरीर को रिफ्रेश करने में, पूरे शरीर को ठीक करने में। तो ऐसे करके ये लोग हर रोज अप्लाई करते हैं। तो इन लोगों की ये मेथड निकली कहाँ से? भागवतम से ही निकली है। हमारा नारायण कवच ऑलरेडी ये मेथड बता चुका है, उसमें मंत्र हमारे नारायण के हैं,
उन लोगों ने अपनी भाषा में अपने लेटर्स डाले हुए हैं, तो उनका बेसिक लेवल जो होता है उसमें वो सिर्फ हाथ रखते हैं। तो अभी देखो हमारे नारायण कवच में क्या आया। सबसे पहले आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे 8 जगह पर रखना है। तो ये लोग बस 24 जॉइंट्स ढूंढ लेते हैं और 24 जॉइंट्स पे आई डोंट नो माता जी व्हाट यू आर आस्किंग। सो ये लोग ऐसे 24 पॉइंट्स पे हाथ रखते हैं। तो ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है ये लोग नहीं बोलते, ये लोग कुछ और बोलते हैं, बट सेम मेथड वो फॉलो करता है। अब आगे का जो हमने इमेजिन किया है ओम विष्णवे नमः, हमने इधर उधर लिख दिया पूरी बॉडी पे। तो ये लोग अपनी लैंग्वेज वाले अल्फाबेट्स लेकर आते हैं और वो अलग अलग जगह पर ड्रॉ करते हैं मन मन से। और फिर इस तरीके से अपने बॉडी को ये ठीक करते रहते हैं, बीमारी से ठीक करते हैं, मन की बीमारियां ठीक होती है, शरीर की बीमारियां। तो नारायण कवच एग्जैक्टली वैसे वाले ही काम करता है। बट ये जो मेथड है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भागवतम छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे वक्त कोविड में देखे थे, जाते थे कुछ ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन सीखने के लिए। सच्ची जरूरत नहीं है। अगर आप इस्कॉन में आने से पहले सोच रहे हो, वैष्णविज्म एक्सेप्ट करने से पहले सोच रहे हो कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं इस्कॉन में, मैं हरे कृष्णा मंत्र बोलूं या नहीं बोलूं, क्या मैंने पूरी लाइफ सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है, क्या मैंने प्याज लहसुन छोड़ना है, क्या मैंने ये सब पूरी जिंदगी करना है, या फिर मेरे पास दूसरा मार्ग भी है, तब आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर करो। तब आपका कोई ये नहीं हो रहा, कुछ गलती नहीं कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ये मार्ग एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण भक्ति के मार्ग पे चल पड़े हो ना, तो टाइम वेस्ट मत करो। आपको भागवतम छोड़ के और कुछ पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कुछ और ज्ञान लेने की जरूरत है। बाहर का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो भागवतम में नहीं है। आप जापान, ये मैंने जो टेक्निक बताई, ये जापान ने उठाई है और चाइना ने उठाई है भागवतम से। मैंने इससे पहले भी करदमा मुनि चैप्टर वाला एक पैराग्राफ उठाया हुआ, एक प्रॉपर ये है, धर्म है, उन्होंने वो चैप्टर से एक पैराग्राफ उठाया है और उसका एक पूरा धर्म ही बना दिया। अब बाइबल जो है वो भी भागवतम से ही निकली है। उसमें जो ब्राह्मणिकल पिलर्स है, काइंडनेस, कंपैशन, प्रे करना, शेयर करना, केयर करना, ये सारे इनके जो पिलर्स है वो भीष्म पितामह के प्रेयर से ही निकला हुआ बाइबल है। इसलिए वो इतने देशों में पॉपुलर हो पाया। और मोर देन 12 कंट्रीज, 12 to 24 कंट्रीज ये क्रिश्चियनिटी क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो होली बुक है वो भागवतम से निकला हुआ है। तो वो सक्सेसफुल हो पाए। तो आपको बाहर का कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, सब कुछ भागवतम से थोड़ा थोड़ा निकाल के सबने धर्म बनाए हुए हैं। ठीक है। और वो उनको अपने लेवल पे सक्सेस आएगी आएगी, क्योंकि आप भागवतम से कुछ भी निकालो उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि आपको उसमें कामयाबी 120% आती ही आती है। लेकिन आप कृष्णा को डिलीट करके अपना धर्म लॉन्च करते हो ना, तो फिर आपको अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलता। अल्टीमेट मतलब गोलोक वैकुंठ जाने का रास्ता नहीं मिलता। आप इधर ही भौतिक जगत में घूमते रहते हो, तो आधा अधूरा ज्ञान बांटते हो ना, तो आप भौतिक जगत में ही ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, लेकिन वैकुंठ और गोलोक नहीं जा पाओगे। और भागवतम आपको वैकुंठ गोलोक तक लेकर जाता है। तो भागवतम जो है ना वो फाउंडेशन है। बाकी सारा दुनिया भर का सारा ज्ञान उसके अंदर से निकला हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भागवतम में नहीं है। तो हमने देख लिया कि अभी ये जो ओम विष्णवे नमः है, वो सारे नियॉन कलर के लेटर्स हमने अपनी बॉडी पे अभी ड्रॉ करके रखे हैं ऑलरेडी। आपने अगर इमेजिन करना आप सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब आपकी बॉडी पे ऑलरेडी वो रेस्ट कर रहे हैं। फिर इंद्र देवता, विश्वरूप ने इंद्र देवता को बताया। इंद्र देवता बड़े ही एस्टोनिश थे। जैसे जैसे विष्णु विश्वरूप बताता जा रहा था, इंद्र देवता आंखें बंद करके वो सारी चीजें एनविजन करने लग गए। मतलब सुनते सुनते ही सब कुछ ऐसे हम अपनी मन की आंखों से अपने शरीर पे वो कवच प्लेस करते गए। इंद्र इंद्र इज वेरी इंटेलिजेंट। सुनते सुनते ही उसने अपनी बॉडी पे सब कुछ प्लेस कर लिया अच्छे से। और उसको रियलाइज होने लग गया इंद्र को कि उसकी प्रोटेक्शन होने वाली है, डेफिनेटली ही होने वाली है। और यही तरीका है दुश्मन से बचने का। उसके अंदर एक कन्विक्शन आ गया जैसे ही इंद्र ने ये सारे लेटर्स और ये सारे मंत्र अपने शरीर पे इंस्टॉल कर दिए, तो उसको लगने लगा कि अब मेरा रक्षण 100% होने ही वाला है। नाउ विश्वरूप ने बताया, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड दिस चैंटिंग, मेडिटेट ऑन नारायणा
who is full in six opulences. Think of yourself one in quality with him, then begin chanting नारायण कवच. अभी आपका ये शुरुआत की प्रोसेस है, अभी नारायण कवच शुरू भी नहीं हुआ है, बट नारायण कवच शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? अपने आप का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए? तो ये ऐसे करना चाहिए, ओम नमो भगवते नारायण ये बोलो पहले, वासुदेवाय बोलो, उसके बाद ओम विष्णवे नमः बोलो और शरीर को साफ करो. हाथ और पांव तो साफ करे ही है, कुशाग्रास को हाथ लगाया ही लगाया है, लेकिन साथ में मंत्र पठन से शरीर को थोड़ा सा सैंक्टिफाई कर लो, शुद्ध कर लो, क्योंकि ये देवता लोग बहुत सारी स्त्रियों को भी हाथ लगाते हैं. तो आपके शरीर को थोड़ा सा शुद्ध कर लो. और उसके बाद क्या करो, अभी आप भगवान नारायण के 8 हाथ है, 8 हाथों वाले भगवान नारायण जो गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, उनको याद करो. उनको याद करो और उनके हाथों में क्या क्या है वो भी याद करो. उनके हाथों में बहुत सारे वेपन्स है, 8 हाथों में 8 तरीके के वेपन्स है. तो उस भगवान नारायण का जो है वो आप स्मरण करो और फिर नारायण कवच बोलना शुरू करो. तो विश्वरूप ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े, भगवान को याद किया. इंद्र ने एज इट इज विश्वरूप को कॉपी किया. अब विश्वरूप की जो आवाज थी ना वो गूंजने लग गई थी. विश्वरूप जो भी बोल रहा था वो इको हो रहा था, मतलब आवाज जाती थी और वापस 2 बार सुनाई देती थी. तो इंद्र को ऐसे लग रहा था जैसे आवाज पूरी तरह ऐसे हार्ट में घुस रही है उसके. उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, मतलब आवाज होती है, आपने देखा है कोई बहुत बड़ी आवाज होती है तो हमारे टेबल ऐसे हिलते हैं और वाइब्रेशंस फील होती है ना. आप किसी आपका एनुअल गैदरिंग होगा स्कूल का, बड़े बड़े स्पीकर चल रहे हैं तो यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, है ना, चेयर के नीचे भी फील होता है. तो वैसे इंद्र को विश्वरूप की आवाज गहरी हो गई थी, बहुत ज्यादा मोटी, मोटी हो गई थी और गहरी हो गई थी और चौड़ी हो गई थी उसकी आवाज ऐसे. तो इतनी ज्यादा चौड़ी हो गई थी कि इंद्र को उसके वाइब्रेशंस शरीर में ऐसे कंपन कंपन महसूस हो रहा था इंद्र को. और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके हृदय में घुस रही है वो आवाज. तो विश्वरूप ने कहा, मे ऑल पावरफुल एट आर्म्ड लॉर्ड हु राइड्स ऑन गरुड़ा प्रोटेक्ट मी एट ऑल टाइम्स. मतलब नारायण भगवान जो गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, आप मेरा रक्षण करें हमेशा. मे द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज इनकारनेशन एज मत्स्य वामन प्रोटेक्ट मी इन वाटर लैंड एंड स्काई. तो विश्वरूप ने बताया कि ये जो भगवान है जो मत्स्य रूप लेकर आते हैं, तो हे भगवान आप मत्स्य रूप लेकर आते हो तो कृपा करके पानी में जितने भी एनिमल्स होते हैं, पानी के सारे एनिमल्स से आप मेरा क्या करो, रक्षण करो. फिर आप वामन देव बनकर आते हो, तो वामन देव जी जो है उनका एक चरण कमल जो है वो पृथ्वी पे होता है. तो कृपा करके आप पृथ्वी पे, जमीन पे जितने भी धोखे हैं उन धोखों से मेरा रक्षण करो. और क्योंकि आप बहुत लंबे हो जाते हो, लंबे 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 होके आप आकाश में भी आपका प्रेजेंस है, तो आप आकाश में से जितने भी डेंजर मेरे ऊपर आ सकते हैं, जैसे मिसाइल्स आती है, कभी कभी कोई ये ग्रह ही गिर सकता है, या फिर ऊपर से बादल फट के हमारे ऊपर आ सकता है, तो ऐसे कई सारी चीजें हमारे ऊपर आकर क्या हो सकती है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. तो आप वामन देव बनकर और मत्स्य अवतार बनकर आते हो, तो कृपा करके आप मत्स्य और वामन बनकर मेरा जमीन पे रक्षण करो, आकाश में रक्षण करो, और कहाँ पे रक्षण करो आप मेरा, पानी में भी आप रक्षण करो. ऐसे करके नारायण कवच, शुरुआत ही नारायण कवच होता है, किससे शुरुआत होता है, बाय रिक्वेस्टिंग मत्स्य अवतार एंड वामन अवतार टू प्रोटेक्ट यू. तो इस तरीके से भगवान को बोलना चाहिए कि आप मत्स्य अवतार और वामन अवतार बनकर मेरा रक्षण करें. उसके बाद इन्होंने बोला, विश्वरूप ने बोला, भगवान नरसिम्हा, नरसिम्हा देव जो है, नरसिम्हा भगवान जो है वो अपने असंख्य हाथों से सारे डीमंस को चिथड़े चिथड़े करके इधर उधर फेंक देते हैं. ऐसे ही आप मेरे सारे दुश्मनों से मेरा रक्षण करो, स्पेशली ऐसी जगह पे रक्षण करो जहां पे जंगल है, फॉरेस्ट है और युद्ध भूमि है. तो युद्ध भूमि और जंगल में आप कृपा करके मेरा रक्षण करो. क्योंकि नरसिम्हा भगवान जो है वो सिर्फ एक बार ऐसे रोर करते हैं, घाव ऐसे शेर जैसी आवाजें निकालते हैं, तो उनकी आवाज से ही कई सारे असुरों की पत्नियों के घर में जो बच्चे हैं वो गिर जाते हैं. तो इतना डर फैलाते हैं. तो आप नरसिम्हा भगवान बनकर मेरा चारों दिशाओं में रक्षण करना. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हे भगवान आप मुझे यज्ञेश्वर बनकर, यज्ञेश्वर बनकर किससे रक्षण करो,
आप मुझे सारे रिचुअल्स से रक्षण करो। आप जो लॉर्ड बोर बनकर, वराह अवतार बनकर पृथ्वी माता को अपने टस्क्स पे उठाते हो, ऐसे अपने दांतों पे उठाते हो, तो इस तरीके से आप भी मुझे रक्षण करो। जैसे आपने पृथ्वी माता को रक्षण किया है, वैसे आप मुझे चोर उचक्कों से रक्षण करो, जो यूनिवर्स में जितने भी ठग होते हैं, जो ठग लेते हैं। तो वराह अवतार बनकर आपने पृथ्वी माता को बचाया था, वैसे आप मुझे ठगों से, चोरों से और रास्ते पे घूमने वाले चोर उचक्कों से आप मेरा रक्षण करो। फिर आप परशुराम बनकर आते हो, तो आप परशुराम बनकर, मैं अगर पहाड़ के टॉप पे रहा तो पहाड़ों के ऊपर जब भी मैं चलूंगा तो आप परशुराम बनकर मेरा रक्षण करो। फिर जब भी मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगा तो वहां पे श्री राम जी बनकर, भरत के बड़े भाई लॉर्ड श्री रामचंद्र बनकर मेरी फॉरेन कंट्री में आप मेरा रक्षण करो। फिर आप भगवान नारायण है, आप साक्षात भगवान नारायण हो, तो आप भगवान नारायण जो है, आप मुझे किससे रक्षण करो? जो मिथ्या धर्म फॉलो मैं कर सकता हूँ, गलती से भी मैं मिथ्या धर्म फॉलो करने लग जाऊं। मिथ्या धर्म मतलब जो धर्म है ही नहीं, बस दिखता है धर्म है, दिखते वक्त लोग उसको एडवर्टाइज करते हैं ये धर्म है, और वो फॉलो भी करते हैं और उनको लगता है वो धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं कर रहे थे, वो मिथ्या धर्म। ऐसे ही झूठा मूठा कुछ भी अपनी मर्जी से, मतलब यतमति तत्पथ कहते हैं ना, यतमति तत्पथ मतलब मेरी मति कहती है ये सही है, इसलिए मैं एक होली बुक लिखूंगा। और तत्पथ तो वही पथ आप लोगों का हुआ, आपको मैं पसंद हूं ना, तो मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। उसमें कृष्ण नहीं है, उसमें व्यास देव जी नहीं है, उसमें कुछ भी भगवान के बारे में नहीं है, लेकिन मेरी मति कहती है ये सही है, इसलिए आप मुझे फॉलो करो, यतमति ततपथ। तो वैसे वाला, ऐसे वाला सिस्टम फॉलो करने से मुझे बचाओ। आप ना भगवान साक्षात नारायण हो, तो मुझे ऐसे मिथ्या धर्म से मुझे बचाओ। और मैं अपने पागलपंती से, मैडनेस की वजह से, अगर मैं अपनी ड्यूटी गिव अप करता हूँ, मतलब अगर गृहस्थ हूँ और मेरा धर्म है कि मैंने, मेरा कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि मैंने बच्चे का रक्षण करना है और बच्चे की सेवा करनी है, और अगर मैं वो वाली मेरी ड्यूटी गिव अप करता हूं, तो ऐसी वाली मैड बुद्धि से, मतलब भ्रष्ट बुद्धि से मुझे बचाओ, जो मुझे बोलती है कि अपनी ड्यूटी छोड़ दो। तो आप भगवान नारायण बनकर मुझे अपने ऐसे वाले मैडनेस से बचाओ। और फिर आप भगवान नर नारायण में आप नारायण हो, तो आप मुझे किससे बचाओ? अहंकार से भी बचाओ। गलती से भी मेरे अंदर अहंकार आ गया तो मुझे अहंकार से बचाओ। आप भगवान दत्तात्रेय बन के आते हो, तो आप दत्तात्रेय बन के आते हो तो मुझे मिस्टिक पावर से बचाओ। मिस्टिक पावर से बचाओ मतलब हम जाप करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर कुछ कुछ शक्तियां आना शुरू हो जाती है। पता भी चल जाता है नाम लेते लेते कौन सी शक्तियां आ रही है। लेकिन वो शक्ति से मैं बह ना जाऊं, या फिर मैं वो शक्ति का प्रयोग ना करने लग जाऊं, या फिर वो शक्ति जैसी मिल गई तो भक्ति से मन उठ गया, क्योंकि शक्ति मिल गई, अब मैं इसके ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं वो मिस्टिक पावर में बह ना जाऊं और मैं भक्ति करना ही भूल ना जाऊं। ऐसे करके मुझे मिस्टिक पावर से डाइवर्ट होते होते मुझे बचाओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। मुझे भक्ति योग से फॉल होने से बचाओ। मुझे अगर मेरे पास कुछ स्पेशल शक्तियां भी आ जाती है तो भी, हे भगवान दत्तात्रेय, आप मेरा रक्षण करना ऐसी सारी शक्तियों से, जो मेरे अंदर ही शक्ति आएगी उससे मेरा रक्षण करना, मुझे प्रोटेक्ट। क्योंकि देखो अभी भक्ति करते करते श्रृंगी है, उसके पास भी शक्ति आ गई थी ना, उसने गलत उपयोग किया अपने भक्ति की शक्ति का, श्राप दिया परीक्षित महाराज को, बड़ा गलत किया उसने। तो ऐसे नहीं करना है, तो शक्ति का मैं गलत उपयोग ना करूं। मेरे पास शक्तियां तो आएंगी, मैं जो भी बोलूंगा वो सच हो जाएगा, मैं जिसके बारे में बुरा सोचूंगा उसका बुरा हो जाएगा, मैं जिसके बारे में अच्छा सोचूंगा उसका अच्छा हो जाएगा। तो मेरे अंदर अगर मेरी जिह्वा पे भी सरस्वती बैठती है, तो भी भगवान कृपा करके मुझे ऐसी शक्तियों में बहने मत देना, भक्ति के मार्ग से मुझे प्लीज विचलित मत करना। ऐसे करके नारायण कवच में बोलना चाहिए, विश्वरूप ने बताया। फिर मुझे आप भगवान कपिला बनकर आते हो, तो आप लॉर्ड कपिला बनकर मुझे, आप किससे बचाओ? आप मुझे ऐसे कर्मों से बचाओ जो मैं करता हूं जिससे कि मुझे कुछ फल मिल जाए। मटीरियल बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, तो फ्रूटिव एक्टिविटी के लिए मैं अगर कोई काम करता हूं तो आप मुझे ऐसे कामों से बचाओ। सो ये वाली जो है
आप लॉर्ड कपिला बनकर मेरे अंदर की फ्रूटिव मेंटालिटी को निकाल दो। फ्रूटिव मेंटालिटी मतलब मैंने काम किया, मुझे उसके बदले क्या मिला, क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, थोड़ी तारीफ होनी चाहिए मेरी, थोड़ा मुझे अच्छा बोलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बोला। ऐसे करके जो मेरे अंदर फ्रूटिव मेंटालिटी होती है, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली एक्सपेक्ट करता हूँ। तो फ्रूटिव, उससे मुझे बचाओ। मेरे अंदर ऐसी भावना ना आए कि मैं जो भी कर्म करता हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। रिजल्ट तो देने वाले भगवान है। तो आप प्लीज लॉर्ड कपिला बनकर मुझे ऐसे मटेरियल बॉन्डेज से बचाओ, क्योंकि लॉर्ड कपिला ने देवोती माता को बचाया था। देवोती माता को लग रहा था ना, मैंने इतने बच्चे पैदा किए, इतना किया पति के लिए, फिर भी पति मेरा चला गया। तो ये मटेरियल ये था, डिजायर था कि मैंने अगर इतना किया है तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसी वाली इच्छाओं से बचाओ। फिर आप ये फिर प्रे करना चाहिए सनत कुमारों को, हे सनत कुमार आप हमें ब्रह्मचारी रहने में मदद करो। तो प्रभुपाद कहते कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो और आपको ब्रह्मचारी बनना है तो आपको सनत कुमारों की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि सनत कुमारों के मन में कभी भी परस्त्री संग की इच्छा आती ही नहीं है। उन्होंने खुद ही अपना शरीर 5 साल का रखा है, तो 5 साल के शरीर में तो कुछ भी आपके अंदर इच्छाएं नहीं आती। सो ऐसे करके सनत कुमारों से उनकी शक्ति मांग लेनी चाहिए कि आपके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है तो कृपा करके मेरे अंदर भी ब्रह्मचर्य की शक्ति दे दो, आपके जितना इनोसेंस मेरे अंदर भी डाल दो, मेरे अंदर की सारी कामुक वासनाओं को रोक दो। ऐसे करके मदद मांगनी चाहिए। फिर एज आई बिगिन सम ऑस्पिशियस एक्टिविटी, जैसे ही मैं कुछ शुभ कार्य करने लग जाता हूँ तो हे लॉर्ड हयग्रीव आप मुझे पापी बनने से रोको। एक ऐसा पापी जो भगवान को दंडवत करना भूल जाता है। तो कभी कभी हम अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं तो भगवान को दंडवत करते हैं, लेकिन सपोज अगर किसी के बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो भूल ही गए, ड्रेसअप होने में ही बिजी हो गए, गिफ्ट पैक करने में बिजी हो गए, लेट हो गया, केक कट जाएगा, ऐसे करके तो आप दंडवत करना भूल जाते हो। तो जब भी मैं शुभ कार्य शुरू करूं और तब अगर मैं आपका दंडवत करना भूल जाता हूँ तो ऐसे पाप करने से हे लॉर्ड हयाग्रीव मुझे आप बचाइए, जिससे कि मैं आपको दंडवत करना भूल जाता हूँ। फिर आप देवर्षि नारद, हे देवर्षि नारद जब भी मैं अर्च विग्रह की पूजा करता हूँ, डीटी वर्शिप करता हूँ, तब मेरे हाथों से कुछ अपराध हो जाते हैं। जैसे मैं डीटी वर्शिप करते करते आसपास के लोगों से बातें करने लग जाता हूँ, फैमिली वालों से बातें करने लग जाता हूँ, हंसता हूँ, जोक करता हूँ, या इधर उधर की बातें सोचने लग जाता हूँ, या फिर अपने स्कूल की बातें सोचने लग जाता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान डीटी की ओर नहीं होता। तो जब भी मैं डीटी वर्शिप करता हूँ और मैं इधर उधर की बातें सोच रहा हूँ या किसी से बातें कर रहा हूँ, या फिर मैं मुंह में कुछ चबाते चबाते खाते खाते ही डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे सारे पापों से मुझे बचाओ। आप नारद मुनि बनकर मेरा रक्षण करना ताकि मेरे हाथ से डीटी वर्शिप करते हुए कभी भी कोई पाप ना हो। आप लॉर्ड कुर्म, भगवान कुर्म बनकर आप मुझे नर्क लोक में गिरने से बचाओ। ये भगवान कुर्म जो है वो सारी ब्रह्मांड को अपनी कड़क कड़क पीठ पे लेकर बैठे हुए हैं, तो वो आपको नर्कलोक में गिरने से बचाते हैं, क्योंकि उनके धड़ के नीचे सारे नर्कलोक आ जाते हैं। तो भगवान कुर्म बनकर, क्योंकि उनके बॉडी के कुर्म ऐसे है ना, ऐसे है, तो उनके बॉडी के नीचे से नर्कलोक शुरू हो जाता है। तो कुर्म बनकर आप मुझे नर्कलोक में गिरने से बचाओ, मैं आपके पीठ पे गिर जाऊं लेकिन मैं नीचे के लोकों में ना गिर जाऊं। ऐसे करके आप मुझे बचाइए। हे भगवान आप धन्वंतरी, आपने धन्वंतरी का अवतार लिया हुआ है, तो कृपा करके मेरे अंदर जो अनडिजायरेबल ईटेबल्स मतलब जो नहीं खाना चाहिए वो खाने की जब इच्छा जागृत होती है तो मुझसे ना खाने वाली चीजों को खाने की इच्छा आना, इस पाप से मुझे बचाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो। मेरा शरीर बीमार पड़ने से रोको और मेरे शरीर को बचाओ। जब भी मेरे मन में जो नहीं खाना चाहिए वो खाने की इच्छा जागृत हो जाती है तो कृपा करके मुझे इस इच्छा से मुक्त कर दो। मुझे इस इच्छा से ही प्रोटेक्शन चाहिए। हमें देखो प्रोटेक्शन इससे नहीं चाहिए कि मेरे को बीमारी हो गई है तो मुझे बीमारी से प्रोटेक्शन, बीमारी से प्रोटेक्शन से ज्यादा किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? नारायण कवच में विश्वरूप बोल रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए उस खाने की इच्छा से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो भागवतम में रूट कॉज डिक्लेयर हुआ है का सारी बीमारियों का। आजकल तो डॉक्टर्स बताते ही बताते हैं
लाइफस्टाइल डिसीज है, गलत खा रहे हो इसलिए मेटाबॉलिज्म लो लेस हो रहा है, चीनी बढ़ रही है बॉडी में, वॉटेवर वो बोलो। लेकिन भागवतम में मूल कारण बताया गया है, धन्वंतरी को बताया गया है कि धन्वंतरी आप मेरी अंदर से अनडिजायरेबल ईटेबल्स की इच्छा से ही मुझे प्रोटेक्शन दे दो, क्योंकि मैं खुद काबिल नहीं हूं अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए। तो इसलिए भले ही प्रभुपाद ने हमें बताया है कि आप प्रसादम खाओ, जितना खाना चाहते हो खाओ, तो वो तब बताया था उन लोगों को जिनके अंदर भक्ति का बी भी नहीं था। आप लोग इंडिया में जन्मे हो, बचपन से विट्ठल विट्ठल राम राम कृष्ण कृष्ण करे जा रहे हो। ऐसा कौन है इंडिया में भला जिसने रामायण या महाभारत का नाम भी नहीं सुना, या फिर उन्होंने कभी किसी भगवान का नाम ही नहीं सुना है। थोड़ा बहुत तो सबको ही पता होता है भगवान का नाम, किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं श्री कृष्णा लाइब्रेरी होगी, श्री राम जी लॉन्ड्रीज होंगी, ऐसा कुछ तो नाम तो हर जगह भगवान के नाम होते हैं। माधव मेडिकल्स होगा, ऐसे करके भगवान के नाम तो सुने ही हुए हैं हमने। प्रभुपाद ने कहा था कि जितना चाहिए प्रसादम खाओ, वो उस वक्त के लिए ठीक था। लेकिन आइडियली अगर आप ये बाकी हमारे वैष्णव के रूप गोस्वामी जी के शास्त्र पढ़ोगे ना, तो उसमें रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रसादम खाना भी सही नहीं होता। बहुत ज्यादा प्रसादम, अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हो तो आप प्रसादम नहीं खाते, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। आपके अंदर कहीं से भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की, अभी आप सिक्स्थ कैंटो ऑफ भागवतम में हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बड़े शुरुआत में होते तो शायद कोई नहीं बताता आपको, लेकिन नाउ यू आर हाफ वे थ्रू भागवतम, तो आपको रियलिटी पता होना बहुत जरूरी है कि कोई भी अन्न अगर आप इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हो तो आप प्रसादम नहीं खाते। प्रसादम तो वही होता है जिसमें आपको कृष्ण की खुशी के लिए आप खा रहे होते हो, और जब कृष्ण की खुशी के लिए खाते हो तो आप बहुत ज्यादा, यू डोंट जस्ट डोंट ईट क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाते। और आजकल प्रसादम के नाम पे ओवन वाली चीजें भी बेची जाती है, और ओवन में बनाई हुई चीजें भी लेती है। तो अपने आप को ऐसी इच्छाओं से रोको। भले ही गोविंदाज में पिज्जा मिलेगा, केक्स मिलेंगे, पेस्ट्री मिलेंगे, बट धन्वंतरी को जैसे हम प्रे कर रहे हैं वैसे प्रे करना कि ऐसी वाली इच्छाओं से, जस्ट बिकॉज कि टेम्पल में मिल रहा है इसलिए वो सही है शरीर के लिए, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। जो भी चीज शरीर के लिए गलत है वो गलत ही रहेगी। भले ही वो भगवान को ऑफर की है, लेकिन पेट में जाके उसने जो काम करना है वो अपना गलत काम करेगा ही करेगा। इसलिए धन्वंतरी को प्रे करना चाहिए कि प्लीज मुझे ऐसी इच्छाओं से ही प्रोटेक्शन दो, क्योंकि ये वाली इच्छा जो है ना एक असुर बनकर मेरे शरीर में बैठी हुई है। इस असुर से मेरा रक्षण करो, क्योंकि मेरी कैपेसिटी के बाहर है ये रक्षण करना। मुझे सामने दिखता है तो मुझे खाने का मन करता है, तो ऐसी वाली इच्छाओं से मेरा रक्षण करो। हे लॉर्ड ऋषभ देव, आप तो लॉर्ड ऋषभ देव बनकर भगवान आप आते हो, और आपको तो सब कुछ पता है। तो आप मुझे डर से बचाओ। मुझे जो हमेशा डर लगा रहता है किसी ना किसी चीज से, कभी मुझे ठंडी से डर लगता है, कभी गर्मी से डर लगता है, कभी कभी सुख से डर लगता है, तो कभी दुखों से डर लगता है। जब मैं आज किसी से मिली थी वो कह रहे थे मेरे जीवन में सुख आता है तो मुझे ऐसे लगता है जल्दी जाने वाला है, जल्दी जाने वाला है। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि ये कितने दिन रहेगा, ये सुख कितने दिन रहेगा, चला तो नहीं जाएगा, अभी तो सब ठीक चल रहा है, वापस खराब तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब सुख से डर लग रहा है उसको। और दुखों से तो लोग डरते ही डरते हैं। किसी किसी को बार बार डर लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डेथ का फोबिया हो जाता है, तो बड़े होते होते ही मृत्यु से डर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि बार बार सामने मृत्यु दिखती है। तो हे आप लॉर्ड ऋषभ देव बनकर आप मेरा इस डर से रक्षण करो। मेरे अंदर बार बार किसी ना किसी चीज का डर लगा ही रहता है, उसी को कहते हैं एंजाइटी। किसी ना किसी चीज से, मतलब आपका एक नॉर्मल स्टेट हो जाता है जीने का। अब आप जी ही नहीं सकते बिना किसी डर के, आपको बार बार कोई ना कोई टॉपिक चाहिए ही होता है डरने के लिए। इस तरीके से मुझे डर से बचाओ। आप यज्ञ पुरुष हो, तो आप यज्ञ बनकर मुझे मेरा नाम खराब होने से रोको। मेरा नाम अगर अच्छा है, चार लोगों में सोसाइटी में मेरा नाम अच्छा है, तो मुझे डिफेमेशन से रोको। डिफेमेशन मतलब प्रोटेक्शन दो, मतलब जहाँ पे मेरा चार लोग कोई आकर गलत गलत चीजें मेरे बारे में फैलाएगा तो उन लोगों से मेरा रक्षण करो। जो भी मेरे अच्छे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहता है, तो मेरा नाम अच्छा रहे इसके लिए आप यज्ञ पुरुष बनकर मेरा रक्षण करो, मेरे नाम का रक्षण करके रखो। मैं आपका दास हूँ, तो अगर मेरा नाम खराब होगा तो साथ साथ आपका भी नाम खराब होगा। इसलिए आप क्या करो,
आप मेरा नाम की रक्षण करो, मैं आपका नाम लूंगा, आप नाम। तो हमारे महाराज कहते थे, नामी को चिंता है नाम की। तो हमें कभी चिंता करने की, हाँ, नामी को चिंता है नाम की कि नाम ना हो बदनाम। मतलब कृष्णा को खुद ही चिंता है कि अरे ये मेरा नाम ले रहा है, इसका नाम बदनाम हो गया तो मेरा ही नाम बदनाम होगा, मेरा ही रेपुटेशन खराब होगा, इसका नाम बदनाम नहीं करने देना है। तो महाराज कहते थे कृष्णा को है चिंता आपके नाम की, आप कृष्णा का नाम लो, नाम ही खुद ही आपकी रक्षण कर लेगा, कोई टेंशन मत लेना। कभी कभी डिवोटीज को बड़ा प्रॉब्लम होता था, किसी ने उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया पीछे से, गलत ऐसे कुछ गलत बोल दिया, चाहे वो सच हो तो भी उनको नहीं चाहिए कि कोई ऐसा बोले, और चाहे झूठ हो तो भी मेरे बारे में झूठ क्यों बोला ऐसे करके बड़ा। तो महाराज कहते थे चिंता मत कर, तेरा नाम खराब नहीं होगा, नाम ही को चिंता है नाम की। तू अगर नाम ले रहा है, तू अगर अपनी तरफ से तेरा दिल साफ है ना, तो तेरा नाम कोई बदनाम कर नहीं सकता। तो नाम बदनाम होने से डरना नहीं है, भगवान की शरण लोगे तो नाम कभी बदनाम होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी, किसी ने करने की चेष्टा भी करी, तो वो आपको टच नहीं करेगा। जैसे हरिदास ठाकुर का नाम बदनाम करने की कोशिश की थी एक वेश्या को उसके उनके कुटीर में भेजकर, उनका नाम कोई बदनाम नहीं कर पाया, आज तक किसी ने उन पे लांछन नहीं लगाया कि उन्होंने वेश्या को टच किया है। तो वैसे करके लोग तो कोशिश करेंगे लांछन लगाने की, आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसका? यज्ञ 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 का आप शरणागति ले लो, यज्ञ से प्रे करो कि मेरा नाम बदनाम ना हो। और फिर मैं लॉर्ड बलराम, आप बलराम जी बनकर आते हो, तो आप बलराम जी बनकर सारे उन लोगों से रक्षण करो जो मेरी ईर्ष्या करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, डिवोटीज सच में हर चीज में, कंप्यूटर में अच्छे होंगे, पेंटिंग में अच्छे होंगे, टेम्पल के क्लेनलीनेस में अच्छे होंगे, डिवोटीज माला बनाने में बड़े अच्छे होते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, कृष्णा के ड्रेसेस बड़ा अच्छा डिजाइन करते हैं, डीटी वर्शिप में अच्छे होते हैं, प्रसादम में अच्छे होता है। तो नेचुरली ही वैष्णव जो होता है ना, वैष्णव टैलेंटेड बड़ा होता है, किसी ना किसी एक चीज में उसके पास कूट कूट टैलेंट भरा रहता है, और कृष्णा ने उसको स्पेशली इसलिए दिया होता है ताकि वो कृष्णा की सेवा में यूज करे। हर डिवोटी एनवियसनेस का पात्र होता है, हर डिवोटी इतना ग्लो करता है, उसके अंदर एक ऐसा कैरिज्मा होता है कि बाहर के लोगों को उसको देखकर, एक तो कभी कभी ऐसा लगेगा मैं इसके जैसा बन जाऊं, और कभी कभी ऐसे लगेगा यार ये इतना अच्छा क्यों है, ये इतना अच्छा है इसलिए मुझे कोई ऑफिस में अच्छा नहीं कहता, या ये इतनी अच्छी क्यों है, ये इतनी ज्यादा अच्छी है इसलिए स्कूल में मुझे सब बुरा समझते हैं। मैं इतना बुरा नहीं हूं लेकिन इसकी वजह से मैं ज्यादा बुरा दिख जाता हूँ क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये ऐसा कोई होता नहीं है रियल लाइफ में। तो अच्छे बच्चे भी बुरे बच्चों के टारगेट बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अच्छाई है, वो देखा नहीं जाता। दूसरे बच्चे को चाहिए, जो नॉर्मल बच्चा, वो चाहिए कि मुझे भी, मेरी भी तारीफ हो, लेकिन उसकी तारीफ करने से पहले डिवोटी बच्चा कुछ ज्यादा ही अच्छा निकल जाता है तो उसकी तारीफ होती है तो इसको बड़ा बुरा लग जाता है। सो कोई भी डिवोटी हो, तो हर डिवोटी के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, और उसके ऐसे बड़े सारे लोग होंगे जो ईर्ष्या करेंगे। सो मुझे याद है 3 साल पहले मुझे बच्चों ने एक प्रश्न पूछा था, माता जी हमारे क्लास में जेलसी होती है उसका क्या करें। तब आप लोग बड़े छोटे थे तो मैंने इतना कुछ आपको जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज हमें नारायण कवच से आंसर मिल जाता है कि बलराम जी को प्रे करना चाहिए। बलराम जी देखो, अनंत शेष है, तो वो सांपों को अपने पास लेकर बैठते हैं, है ना, खुद स्वयं ही सांप है, तो वो सारे सांपों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बलराम जी सारे ईर्ष्यालु लोगों से आपको बचाते हैं। जैसे ही आप बलराम जी की भक्ति, निताई गौर निताई में निताई को याद करने लग जाते हो, बलराम जी को कॉन्स्टेंटली याद करने लग जाते हो। देखो वृंदावन टेम्पल में बलराम जी की डीटी बड़ी सुंदर है, देखते ही आपका दिल आ जाए, इतने सुंदर है बलराम जी। तो जैसे आप बलराम जी को याद करने लग जाते हो ना, आपके आसपास कोई भी आपकी ईर्ष्या नहीं करता, भले आपके पास 1000 टैलेंट हो, 1000, आप सबसे अलग हो और आपके पास बहुत कुछ ज्ञान हो, आपके पास बहुत सुंदरता हो, आप बहुत पॉपुलर हो, या फिर आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, भौतिक जगत के सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल हो रहे हैं ना, तो भी आपको ईर्ष्या करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। मैं एक परिवार को जानती हूँ, वो कहते हैं कि हमसे सब ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है, तो सभी हमें धोखा देने वाले ही मिलते हैं, सब हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्या करे भला, अब हमारे पास है ही इतनी संपत्ति, क्या कर सकते हैं। तो उनको बड़ा मजा आ रहा है लोगों को ईर्ष्या करा के, वो बड़े खुश है। ऐसा बुरा तो लगता है क्योंकि उनकी अपने परिवार वालों के साथ नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती उनकी, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं सटल लेवल पे प्राइड फील होता है कि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ा घर है और बहुत सारे पैसे। बट डिवोटी के पास बड़ा महल हो तो भी कोई उसकी ईर्ष्या नहीं करेगा।
अगर वो बलराम जी को प्रे करता है, बलराम जी की शरणागति लेता है। आपके पास कितना भी, कुछ भी, कितना भी बड़ा हो, सुदामा, सुदामा के पास कितना बड़ा महल आया था, थोड़ी ना सुदामा के दूसरे दिन दुश्मन पैदा हो गए थे, कोई नहीं, सब, सुदामा ब्राह्मण है। इनफैक्ट पूरे महल में उसने पूरे सबको बुलाकर भागवतम कथा शुरू कर दी थी। सो कोई नहीं ये करता। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है टाइम हो गया, हम आगे का नारायण कवच जो है ना वो कल करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।